हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने कल इस चैप्टर के नोट्स और प्लस इंटेक्स क्वेश्चन आंसर कर लिया था, आज हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में विद कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको समझना है, उन क्वेश्चंस को साथ में हम करेंगे। तो आज हम चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एसिड एंड बेस। लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, द सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे रहा है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। मीन्स कि फर्स्टली दे सेड कि एक सॉल्यूशन है जो कि रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, रेड को ब्लू, इट मीन्स सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। उसके बाद बोल रहा है ऐसा क्या करे, क्या एडिशन के इन आपको 4 ऑप्शन दिया है, लाइम वाटर, बेकिंग सोडा एंड नेक्स्ट इज विनेगर एंड कॉमन सॉल्ट। इन चारों में से क्या ऐड करें हम कि सॉल्यूशन जो है रिवर्स हो जाए। रिवर्स मीन्स अभी था रेड से ब्लू, अब क्या हो जाए ब्लू से रेड, मतलब इट मीन्स एसिडिक हो जाए। तो ऐसा हम क्या करें। फर्स्टली लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर इज बेसिक। अगर हम बेस के अंदर बेस डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो ए बेसिक। तो हम बेस के अंदर अगर बेस फिर से डालेंगे तो कोई रिवर्स चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड इज विनेगर। विनेगर इज एसिड। अगर हम उस सोल्यूशन के अंदर विनेगर डाल दें तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विनेगर क्या है, एक एसिड सब्सटेंस है। तो जब उस सोल्यूशन के अंदर हम विनेगर डाल देंगे तो जो अभी लिटमस पेपर था रेड से ब्लू, वो क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। एसिड खतरे का निशान मतलब एड, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है तो इसका चेंज कुछ भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, थर्ड। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, थर्ड। मैंने साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, तो जिस बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझना है विनेगर क्यों आंसर हुआ तो वो भी लिखा हुआ है इस वीडियो में। तो वाई विनेगर इज द आंसर द सॉल्यूशन। तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन आपको बता देती हूँ। द सॉल्यूशन टर्न रेड टू ब्लू, इट मीन्स बेसिक इन नेचर। मतलब कोई भी सॉल्यूशन जो रेड से ब्लू में चेंज करता है तो बेसिक नेचर होता है। टू रिवर्स दिस एसिड इज नीडेड। तो इसको रिवर्स करने के लिए हमें एसिड चाहिए। लाइम वाटर, बेकिंग सोडा आर बेसिक एंड द कॉमन सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, सो दे डू नॉट रिवर्स द चेंज। विनेगर इज एसिडिक, so it change the color back to red. It understood? So that's why we use the vinegar. Then comes to the question number 2. What the question number 2 said? Question number 2 said you are provided with 3 unknown solution labeled A, B, C. आपको 3 solution दिए गए हैं A, B and C. But you do not know which of these are acidic, बेसिक एंड न्यूट्रल। आपको नहीं पता कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल। अभी हमने बोला था कि 3 सॉल्यूशन दिए हैं ए, बी, सी, और उसको हमें बताना है विच वन इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एंड देन क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, अपॉन एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन ए, इट टर्न्स टू ब्लू। व्हेन a few drops of turmeric added to solution B is turns to red. Finally, after adding few drops of red rose extract to solution C, it turn green. Based on the observation, which of the following is the correct sequence for the nature of solution A, B, C? आपको जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन सा क्या नेचर होना चाहिए। पहला ए, बी, सी, पहला क्या एसिडिक होगा, दूसरा क्या एसिडिक होगा, तीसरा क्या एसिडिक होगा, पहले सॉल्यूशन में पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। एंड देन सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है क्या वो न्यूट्रल होगा, ए, बी जो होगा बेसिक होगा और सी जो होगा क्या बेसिक होगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है क्या तीनों ही पहले 2 बेसिक होंगे और तीसरा एसिडिक होगा, या तीनों ही बेसिक होंगे। तो हम पहले समझते हैं। 3 सॉल्यूशन है ए, बी, सी। ए में क्या कर रहे हैं, ए, बी, सी दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा और कौन सा न्यूट्रल होगा। तो फर्स्ट वाले में क्या किया उन्होंने, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर रेड लिटमस पेपर दिया है, डाला है टू द सॉल्यूशन ए, इट टर्न्स ब्लू।
अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस को लेकर जाते हैं तो ब्लू में चेंज है, इट मीन्स ए कैसा हो गया, रेड से ब्लू, मतलब बेसिक सॉल्यूशन। और बी में क्या किया उन्होंने, टर्मरिक डाला है, टर्मरिक क्या हो गया, रेड हो गया, तो बी भी क्या होगा, बी। टर्मरिक किसके लिए यूज होता है, टर्मरिक यूज होता है बेसिक सॉल्यूशन के लिए, इट मीन्स बी इज ऑल्सो ए बेसिक। एंड देन कम्स टू सी, सी में क्या कर रहा है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज एक्सट्रैक्ट डाल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो ग्रीन हो रहा है। तो ग्रीन कब होता है, जब हम बेसिक सॉल्यूशन होता है, तो तीनों ही बेसिक है। एवरीवन क्लियर, ए बी सी हमारे तीनों ही कैसे हैं, बेसिक है। इसका एक्सप्लेनेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। एक्सप्लेनेशन भी है साथ में दिया हुआ, अभी मैंने समझा भी दिया। आई रीड द एक्सप्लेनेशन, क्या हुआ, सॉल्यूशन ए टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, red litmus to blue, basic in nature. Solution B turn turmeric red solution to red, basic in nature. And nature solution C turn rose extract to green, basic in nature. Everyone clear कि red जो है, A जो है लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में चेंज कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अ बेसिक। B क्या है, टर्मरिक सोल्यूशन को रेड से रेड में चेंज कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो ए बेसिक इन नेचर। एंड C, जो C है, जब हम रोज वाटर डाल रहे हैं वो ग्रीन में चेंज कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो ए बेसिक। तो द करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ए बी सी डी का, बेसिक, बेसिक एंड बेसिक। देन वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3rd। देन व्हाट द क्वेश्चन नंबर 3rd सेट, ऑब्जर्व एंड एनालाइज द फिगर 2.13, 2.14 एंड 2.15 इन विच red rose extract paper strips are used. Label the nature of the solution present in each of the container. Figure C green in color, figure 2.14 red in color, and figure 2.5 also red and pink in color. It means आपके तीन सॉल्यूशन दिए हैं जो कि फिगर में है 2.13, 2.14, 2.5। इसमें हम तीनों सॉल्यूशन में अपना रेड एक स्ट्रिप ले रहे हैं जो कि डिप्ट है किसमें, रेड रोज एब्स्ट्रैक्ट से डिप्ट है, मतलब उस स्ट्रिप में रेड रोज एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है, मतलब रोज के पत्तों का एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है। तो अब उसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे तीन सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक हैं, बेसिक हैं, क्या है। तो आपको सबको पता है कि जब रेड एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, अगर हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कैसा कलर देता है, रेड रोज कलर देता है। जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ग्रीन कलर देता है। तो फर्स्ट वाले फिगर में क्या है, ग्रीन कलर, इट मीन्स कि फर्स्ट वाला सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ ए बेसिक इन नेचर। जब हम सेकंड वाले पे जा रहे हैं वो कैसा कलर दे रहा है, स्ट्रिप में कोई चेंज नहीं हो रहा, सेम कलर दे रहा है, मतलब पिंक का पिंकिश हो रहा है, तो इट मीन्स वो कोई चेंज नहीं हो रहा, वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल। एंड थर्ड में क्या हो रहा है, वो रेड कलर का दे रहा है, इट मीन्स कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। तो द आंसर द अभी मैंने आपको समझा दिया, मैं रीड कर देती हूँ आंसर को। फिगर 2.1 में रेड रोज एब्स्ट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप टर्न ग्रीन indicate that solution in this container is basic in nature. In figure 2.4 there is no change in the color of the strip which show that the solution is neutral. And the figure 2.15 the strip turn red indicate that the solution is acidic in nature. Solution कैसा है, acidic है क्योंकि वो red में change हो जा रहा है। Then the next question is question number 4. Question number 4, what the question number 4 said that a liquid sample from the laboratory was tested using the various indicators. एक सैम्पल है जिसको हमने लेबोरेटरी में टेस्ट किया है, उसके वेरियस इंडिकेटर आए हैं। क्या क्या है, इंडिकेटर उसको वेरियस इंडिकेटर पे हमने टेस्ट किए तो उसमें अलग अलग चेंजेस आए। फर्स्टली रेड लिटमस में जब हमने उसको टेस्ट किया तो नो चेंज, उस पर कोई चेंज नहीं आया। जब हमने ब्लू लिटमस पे उस सॉल्यूशन को टेस्ट किया तो वो रेड कलर का हो गया। जब हमने उसके ऊपर टर्मरिक पे डाला है तो नो चेंज इन कलर, टर्मरिक में क्या हुआ, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। बेस्ड ऑन द टेस्ट आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द लिक्विड एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये जो हमने इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और टर्मरिक, इन बेसिस पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस जो हमारा रिजल्ट आया है उस बेसिस पे हमें बताना है कि वो सॉल्यूशन जो है वो क्या है, एसिड है, बेस है और या न्यूट्रल है। देखो रेड लिटमस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, रेड से
ब्लू नहीं हुआ मतलब क्या है, रेड से ब्लू नहीं हुआ तो मतलब बेसिक नहीं होगा वो सॉल्यूशन। लिटमस पेपर कैसा हो गया, ब्लू से रेड, रेड मतलब खतरा हो गया, मतलब एसिडिक हो सकता है। दूसरा आते हैं टर्मरिक, टर्मरिक में भी नो चेंज हुआ मतलब एसिड क्या नहीं होता, सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो हाउ टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, the given liquid sample is acidic in nature. It does not affect the red litmus paper but turn blue litmus paper red, which is indicate the acidic nature. Also there is no change in the turmeric indicator confirm its acidic nature. It means कि जो इंडिकेटर था उसने ब्लू को रेड में चेंज कर दिया, इससे ये प्रूफ हुआ कि जो सॉल्यूशन था हमारा एसिडिक था। और लिटमस पेपर पे भी उस पर लिटमस पेपर ब्लू जो हो गया रेड में चेंज हो गया, रेड मतलब खतरे का निशान, उसमें चेंज हो गया तो वो हमारा कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, माया इज ब्लाइंड फोल्डेड, शी इज गिवन 2 unknown solution to test and determine whether they are acidic and basic. Which indicator should Maya use to test the solution and why? इट मीन्स माया के ऊपर पट्टी बांध दी गई है, उसकी आंखों पे मतलब आंखों बंद कर दिया गया, उसको 2 सॉल्यूशन दिया है, अननोन 2 ब्लाइंड फोल्डेड मतलब बिना बताए हुए उसे 2 सॉल्यूशन दिया हुआ है कि 2 सॉल्यूशन दिया और उसको टेस्ट करके बताना है कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो वो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेगी कि जिससे उसको पता चलेगा कि ये दोनों ही सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। उसको और उसकी आंखें बंद है, तो इट मीन्स आंखें बंद है तो कुछ ट्राई तो कर नहीं सकती, तो वो क्या करेगी, स्मेल कर सकती है। तो स्मेल कर सकती है मतलब उसको कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेगी, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। स्मेलिंग के लिए हमारे कौन सा इंडिकेटर होता है, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माया शुड यूज एन ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर टू टेस्ट द सॉल्यूशन। ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर चेंज देयर स्मेल in acidic or basic solution. For example, the substance like onion produce strong smell in basic solution and mild smell in acidic solution. मतलब जो ऑयल फैक्ट सबको अभी मैंने उससे पहले भी डिस्कस किया था नोट्स में कि जो ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ओनियन को जब हम एसिड में डालते हैं, सबने अपने घरों में और रेस्टोरेंट में देखा होगा, जब वो विनेगर में होता है तो उसमें से स्मेल कम आती है। तो इट मीन्स जो भी ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड में लेस स्मेल करते हैं और बेसिस में ज़्यादा स्मेल करते हैं। दैट्स वाई द माया इज यूजिंग द ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर बिकॉज देयर आइज इज ब्लाइंड फोल्ड मतलब उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो उसको 2 सॉल्यूशन दिया है, तो उसको टेस्ट करने के लिए वो क्या यूज़ करेगी, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। अगर वो दोनों सॉल्यूशन में से स्मेल करेगी जिसमें से कम स्मेल आएगा, इसमें वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और जिसमें से ज़्यादा स्मेल आएगा वो बेसिक होता है। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 said that could you suggest the various material which can be used for writing the message on the white sheet on a paper given the beginning of the chapter, and what could be in the spray bottle? Make a table of the various possible combination and the color of the writing obtained. मतलब क्या है, आपका जब NCERT का बुक शुरू होता है तो एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको कुछ मटेरियल दिया हुआ है कि हम कौन से मटेरियल से लिखें और कौन सा उस पर स्प्रे करें कि हमें कलर दिखेगा। तो हम इस टेबल को हमने इस चैप्टर के बुक के आगे में टेबल दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जान लेते हैं द कलर ऑफ राइटिंग विल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द राइटिंग मटेरियल एंड द सॉल्यूशन इन द स्प्रे बॉटल एसिडिक और बेसिक बिलो इन द टेबल पॉसिबल। मतलब क्या है, जो भी हम जिससे लिखेंगे, जिस मटेरियल से हम लिखेंगे उसी की वजह से हमारा कलर शो होगा। फॉर एग्जांपल राइटिंग मटेरियल, अगर हमने राइटिंग के लिए किसी पेपर पर लिखने के लिए लेमन जूस यूज़ किया है तो हम स्प्रे क्या करेंगे, लेमन जूस क्या होता है, एसिडिक होता है, तो हम ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का दिखने लग जाएगा। हमारी राइटिंग जो दिखने लग जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेड कलर का। क्यों? क्योंकि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो एसिड को किसमें चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। तो हमारा जो लेमन है वो एसिडिक है और वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। नेक्स्ट इज बेकिंग
सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन क्या है, एक हमारा बेसिक है, तो बेसिक है तो हम इसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा लिटमस यूज़ करेंगे, रेड लिटमस। रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। अब बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को अब और दूसरी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं हम, उसके ऊपर रोज़ एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं क्योंकि बेस है, ठीक है। तो जब हम उसके ऊपर रोज़ एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का शो करेगा। विनेगर मतलब एसिड है, उसके ऊपर रोज़ एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो किस कलर का शो कर देगा, रेड कलर। एसिड खतरे का निशान, तो रेड कलर, रोज़ एक्सट्रैक्ट भी रेड कलर शो करेगा। सो क्या होता है, बेसिक होता है, उसके ऊपर अगर हम टर्मरिक डालेंगे और हल्दी डालेंगे तो कौन सा कलर हो जाएगा, रेड कलर का। आंवला मतलब उसको इंडियन ब्लैकबेरी जूस भी कहा जाता है। इसके ऊपर अगर हम वो एसिड है तो इसके ऊपर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एसिड है तो इसके ऊपर हम ब्लू लिटमस पेपर यूज़ कर सकते हैं, तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, बेसिक होता है, इसके ऊपर अगर हम इंडियन ब्लैकबेरी जूस डाल देंगे, मतलब इसके ऊपर हम आंवले का जूस डाल देंगे तो ये पर्पल कलर का दिखेगा। ग्रेप्स जूस से अगर हम लिखेंगे उसके ऊपर बीट रूट का एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो रेड कलर का दिखेगा। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन से लिखेंगे तो और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन क्या होता है, बेस होगा, उसके अगर हम उसके ऊपर लिखे बीट रूट मतलब चुकंदर का रस डालेंगे तो ब्लू कलर का दिखेगा। टर्माइट क्या होता है, एसिड होता है, टर्माइट मतलब इमली का पानी, से लिखेंगे और उसके ऊपर हम रेड हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो पिंक कलर का दिखेगा। सोप सॉल्यूशन मतलब सोप सॉल्यूशन से लिखेंगे और उसके ऊपर रेड हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो ग्रीन कलर का दिखेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो उससे किससे लिखेंगे और क्या कलर दिखेगा। देन वी कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Then we comes to the question number 7. The grape juice was mixed with the red rose extract. The mixture got a tint of red color. What will happen if baking soda is added to this mixture? Justify your answer. मतलब ग्रेप जूस लिया हमने, उसके अंदर रेड रोज एक्सट्रैक्ट मिलाया तो कलर कैसा हो गया, रेड। इससे क्या पता चलता है, कलर क्या हो गया, रेड हो गया। इट मीन्स कि हमारा रेड रोज डाला तो कलर अगर रेड हो गया तो क्या होगा, वो कैसा सोल्यूशन होगा, एसिडिक होगा। अगर बेसिक होता तो कैसा कलर हो जाता, ग्रीन कलर का। तो हमारा जो ग्रेप जूस है वो कैसा है, एसिडिक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी हैपन इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू द मिक्सचर, जस्टिफाई योर आंसर। अगर उसके अंदर हम बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा एक बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक नेचर में होता है, तो उसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा। अभी तक हमारा सॉल्यूशन जो था एसिडिक था, उसके अंदर हमने बेस डाला तो क्या हो जाएगा, अभी तक रेड कलर शो कर रहा था, वो धीरे धीरे ग्रीन कलर शो करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। तो व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैसे लिखेंगे, व्हेन द बेकिंग सोडा इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ द ग्रेप जूस द रेड रोज एक्सट्रैक्ट द बेसिसिटी इंक्रीजेज, मतलब बेसिसिटी मतलब बेस इंक्रीज हो जाता है। इन द बेसिक कंडीशन द रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स ग्रीन, मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। सो द आफ्टर एडिंग द बेकिंग सोडा मिक्सचर विल बी टर्न ग्रीन। अगर किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत हो, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, तो लास्ट वाली लाइन में लिख देगा तो भी मार्क्स मिल जाएगा कि अगर हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे मिक्सचर में तो वो किस कलर का टर्न हो जाता है, ग्रीन कलर का। क्यों, क्योंकि ग्रेप जूस हमारा जो था एसिडिक था, जब हमने बेकिंग सोडा मिलाया तो अब वो रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। Then we comes to the question number 8. Question number 8. What the question number 8 said that Kirti wrote a secret message to her grandmother on her birthday using orange juice. Can you assist her grandmother in revealing the message? Which indicator would you see to make it visible? मतलब क्या है कि क्या एक लड़की है जिसका नाम है कैथी, वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए एक सीक्रेट मैसेज ही लिखती है। कौन सा जूस यूज़ करके, ऑरेंज जूस यूज़ करती है। तो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करे वो उसकी मदर, ताकि वो दिखे जाए। ऑरेंज जूस क्या है, एसिडिक है, तो एसिडिक है तो हमें कोई एसिडिक इंडिकेटर यूज़ करना होगा। या तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो हम विनेगर, या तो हम एसिड है तो ब्लू एसिड के साथ क्या होगा,
रेड ब्लू लिटमस डालेंगे तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं, या फिर हम रोज एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे। अगर हम रोज एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे उसके ऊपर तो वो किस कलर का चेंज हो जाएगा, रेड कलर का। नाउ अप कम्स टू द क्वेश्चन, कैथी mothers can reveal the secret message by using the acid base indicator. Means as the orange juice is acidic in nature, she can use rose extract. The rose extract change the orange juice writing into red color, making the message visible. It means कि वो क्या यूज़ करेंगी, वो एसिड बेस इंडिकेटर यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल, रोज एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज क्या है, एक एसिड है, तो जब उसके ऊपर हम रोज एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। अगर यही बेसिक होता तो उसका कलर किस कलर का हो जाता, ग्रीन कलर का हो जाता। बट ऑरेंज एसिडिक है इसलिए इसका कलर रेड कलर का होगा। देन वी कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर बी प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन बाय गिवन एन एग्जाम्पल। कैसे हम नेचुरल इंडिकेटर्स को बना सकते हैं। हमारे नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से थे, टर्मरिक था, रोज एक्सट्रैक्ट था। तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, कोई भी एक बताना है और उसके विद कोई भी एक बताना है कैसे बनाना है, किसी भी एक का एग्जाम्पल। फॉर then we comes to the answer, natural indicator can be made by using the plant material with pigment that can change the color with acid or base। मतलब जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वो किससे होते हैं, प्लांट मटेरियल से बनते हैं। उनके जो अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कलर आता है, जिसकी वजह से कलर शो होता है जब हम एसिड और बेस पे डालते हैं। फॉर एग्जांपल, टू मेक ए रेड रोज एक्सट्रैक्ट, हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट का इंडिकेटर बनाएंगे। रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, वॉश एंड क्रश द रोज पेटल्स, प्लेस देम इन ए ग्लास टम्बलर एंड ऐड द हॉट वाटर, लेफ्ट इट स्टिल फॉर 5 to 10 मिनट्स, देन फिल्टर द मिक्सचर। मतलब क्या है, सबसे पहले हम रोज़ लेंगे, उसके पेटल्स निकालेंगे, पेटल्स मतलब फ्लावर्स, पंखुड़ियाँ निकालेंगे, उसको निकाल करके 5 में एक ग्लास टम्बलर में रख देंगे, उसमें हॉट वाटर डालेंगे और उसको 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। फिर उसके बाद उसको फ़िल्टर कर लेंगे तो हमारा रोज एक्सट्रैक्ट इंडिकेटर मिल जाएगा हमें, और फिर उसको हमें एज ए एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज़ कर लेंगे। एवरीवन क्लियर? देन वी कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. What's the question number 10 said? 3 liquids are given to you. One of is vinegar, another is baking soda solution, and third one is sugar solution. Can you identify them only using the turmeric paper? एक्सप्लेन। आपको 3 सॉल्यूशन दिए हैं, एक विनेगर, दूसरा बेकिंग सोडा और तीसरा शुगर सॉल्यूशन। उनको क्या आप बता सकते हैं कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा, क्या यूज़ करके, टर्मरिक सॉल्यूशन यूज़ करके। ठीक है, एवरीवन नो कि टर्मरिक जब होता है बेस पे डालते हैं तो रेड कलर का हो जाता है, बट न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड एसिड के ऊपर कोई चेंजेस नहीं होते। देन इट कम्स टू द आंसर। आंसर पे आते हैं, यूजिंग द टर्मरिक पेपर वी कैन identify a basic solution but not a acidic or neutral solution. When baking soda solution basic in taste, the turmeric paper will turn red. However, both vinegar acidic and sugar solution neutral will leave the paper yellow, as the turmeric paper does not change the color in acidic and neutral solution. मतलब क्या कह रहा है कि जब हम उसको टर्मरिक पेपर को यूज़ करते हैं, जो टर्मरिक पेपर है उसको हम सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट एसिड और न्यूट्रल दोनों के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो दोनों ही केस में उसका कलर क्या आता है, येलो कलर का ही आता है। इसलिए हम उसको एज ए टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब किसी कपड़े पे हल्दी का दाग लग जाता है तो हम सोप लगाते हैं, उस पर बेस लगाते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, बट हम उस पर एसिड नींबू डालोगे तो येलो का येलो ही रहेगा, और उसके ऊपर शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन डालेंगे तो भी वो येलो का येलो रहेगा। तो सिर्फ हम बेसिक सॉल्यूशन को टेस्ट कर सकते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन को टेस्ट नहीं कर सकते। किससे? टर्मरिक से। देन वी कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 11. The extract of red rose turn the liquid X to green. What will be the nature of the liquid X will be? What will be happen when excess of amla juice is added to liquid X?
मतलब क्या है, एक कोई लिक्विड है X, उसके अंदर हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाला और वो ग्रीन कलर का हो गया। किस कलर का हो गया? ग्रीन कलर का। अगर ग्रीन कलर का हो गया तो मतलब वो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक। और रेड कलर का होगा तो एसिडिक। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? हमें इससे पता चल गया ग्रीन कलर दे रहा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट विल द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बिल। तो वो लिक्विड का नेचर क्या होगा? हमने पता कर लिया, लिक्विड का नेचर हो जाएगा बेसिक। लिक्विड का नेचर क्या होगा? बेसिक। अब वो क्या कह रहा है? वो जो लिक्विड है बेसिक है, उसमें एक्सेस ऑफ आंवला डाल रहे हैं। आंवला क्या होता है? एसिड हो जाएगा। तो अब वो ग्रीन से किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? स्टेप बाय स्टेप में बताती हूँ। इफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड एक्स टू ग्रीन, इट इंडिकेट द लिक्विड इज बेसिक। अगर रेड रोज जो है अगर एक्स सॉल्यूशन में डाल रहे हो, ग्रीन कलर का है, इट मीन्स कि जो लिक्विड है वो क्या है? बेसिक है। उसके बाद when excess amla juice which is acidic is added to liquid X, it will neutralize the base and the color green of a liquid turn into red। वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। एवरीवन क्लियर? किसी को आगे बढ़े? आगे क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12। ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एंड कंप्लीट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और बाकी जो मिसिंग चीज़ है उसको हमें फिलअप करना है। पहला क्या है? देख, इमेजिन ए गार्डन विद ए प्लांट शोइंग द साइन ऑफ पुअर हेल्थ। एक गार्डन है जिसमें साइन हो, जो प्लांट का जो हेल्थ है वो पुअर शो कर रहा है। जो सॉइल कैन बी डैश इन नेचर। अगर हमारे जो प्लांट है पुअर हैं तो वो सॉइल क्या होगा? और सॉइल कैन बी ई डैश इन नेचर। विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल। किस इंडिकेटर को हम यूज़ कर सकते हैं सॉइल के नेचर को यूज़ कर, सॉइल का नेचर टेस्ट के लिए? एसिडिक सॉल्यूशन सॉइल कैन बी ट्रीट विद। जो एसिडिक सॉइल है, मतलब सॉइल जो एसिड है, उसको किसके साथ ट्रीट करेंगे? द बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीट विथ। जो बेसिक सॉइल है उसको किसके साथ ट्रीट करेंगे? सबसे पहले इस चार्ट को देखते हैं, अब इसके फिर आंसर करते हैं। पहले क्या बोल रहा है? इमेजिन द गार्डन विद द प्लांट शोइंग द साइन ऑफ पुअर हेल्थ। मतलब जो हमारा गार्डन है वो कैसा है? बेकार हो गया, खराब हो गया। तो द नेचर ऑफ द सॉइल इज एसिडिक। कोई भी चीज़ खराब हो गई होगी तो हमारा सॉइल क्या हो जाएगा? खराब हो गया होगा, मतलब उसके अंदर एसिड ज़्यादा आ गया होगा। द सॉइल कैन बी बेसिक इन नेचर। इधर खराब है इसलिए एसिडिक। और सॉइल क्या हो सकता है? या तो एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे जो सॉइल होगा या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल। कौन सा इंडिकेटर? जब एसिड और बेस होगा तो सबसे बेस्ट चीज़ इज लिटमस पेपर यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट इस एरो में क्या कहते हैं? एसिडिक सॉइल कैन बी टेस्टेड। एसिडिक सॉइल किसके साथ? एसिडिक सॉइल एसिडिक है, इज ट्रीटेड विद बेस लाइक लाइम। तो सॉइल अगर हमारा एसिडिक है तो उसमें हम क्या डालेंगे? बेस जनरली हम अपने जो सॉइल होता है खराब हो जाता है तो उसमें हम लाइम डालते हैं। लाइम मतलब चूने का पानी डाल देते हैं तो वो सही हो जाता है। उस चूने का पानी क्या होता है? एक बेसिक सब्सटेंस होता है। द बेसिक सॉइल, नेक्स्ट एरो में क्या है? बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीट। अब सॉइल हमारा बेसिक है तो उसको किसके साथ ट्रीट करेंगे? तो हमें उसको साथ एसिड यूज़ करना पड़ेगा। तो हम कैसा एसिड यूज़ करेंगे? हार्ड एसिड नहीं, हमें माइल्ड और ऑर्गेनिक एसिड यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि प्लांट की बात है। लेकिन क्या यूज़ करेंगे? एसिड करेंगे क्योंकि हमारा सॉइल क्या है? अभी बेसिक है। अब सॉइल क्या है? बेसिक है तो हम इसको ट्रीट किसके साथ करेंगे? किसके साथ उसको ठीक करेंगे? उसको हमें उसमें एसिड डालेंगे। द ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्यूर कंपोस्ट लीव विद द रिलीज द एसिड टू इट। तो उसके अंदर हम क्या डालेंगे? मैन्यूर डालेंगे, कंपोस्ट डालेंगे, जिसकी वजह से एसिड उसमें रिलीज होगा और वो सॉइल क्या हो जाएगा? जो उसका बेसिक नेचर होगा, एसिड डालने की वजह से इनमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। इन दोनों ही केसेस में कैसा रिएक्शन हो जाएगा? अगर सॉइल एसिडिक होगा मतलब उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जब हम उसके अंदर बेस डालेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, उसका भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर सॉइल बेस होगा उसके अंदर हम एसिड डाल देंगे तो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और सॉइल हमारा अच्छा बन जाएगा। तो अगर एसिड होगा तो हम बेस डालेंगे और बेस होगा तो एसिड डालेंगे, तो इससे क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एक दूसरे का इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे और सॉइल हमारा अच्छा हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ।